नमस्कार मित्रों, कल हमने मोहन राकेश का परिचय प्राप्त किया था या पढ़ रहे थे। मोहन राकेश आधुनिक गद्य के अग्रणी कहानीकार हैं या लेखक हैं। इन्होंने वर्तमान जो जीवन है, वर्तमान जीवन की विसंगतियों का चित्रण इन्होंने किया है। और कल मैंने इनके उपन्यास, मोहन राकेश का एक जो उपन्यास था जो प्रसिद्ध है, आधे अधूरे, इस आधे अधूरे उपन्यास का भी अपन ने चित्रण किया था, देखा था। आज हम और मोहन राकेश का परिचय प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं कि उन्होंने जो है किस तरह साहित्य साधना में कार्य किया। इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1925 में इनका जन्म हुआ। 8 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ। अमृतसर जो है, अमृतसर में 8 फरवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी पेशे से वकील होते हुए भी साहित्य और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत और हिंदी दोनों में एमए किया। नहीं, मोहन राकेश जो है लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज, क्योंकि उस समय 1947 से पहले हमारा पाकिस्तान और हमारा भारत दोनों क्या थे, एक ही थे। क्योंकि टुकड़े तो 1947 में है, भारत का विभाजन कब हुआ है? 1947 में भारत का विभाजन हुआ है। तो लाहौर उस वक्त भारत का अभिन्न हिस्सा था। तो मोहन राकेश ने जो है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है। शास्त्री मतलब संस्कृत विषय से इन्होंने बीए पास किया था या स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो स्नातक को वहाँ संस्कृत से जो करता है उसको शास्त्री कहा जाता है। तो लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से इन्होंने, और फिर बाद में हिंदी और संस्कृत दोनों से इन्होंने जो है एमए किया। उनके पिता श्री गुगलानी जी पेशे से वकील थे, लेकिन संगीत और साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। यहाँ माता पिता के बारे में बताना इसलिए थोड़ा ठीक रहता है कि आनुवंशिक जो गुण हैं वो बेटा बेटी में आते हैं। तो पिता की जो रुचि साहित्य में थी, इसलिए पुत्र में भी कुछ आनुवंशिक गुण आए और इनकी भी साहित्य में रुचि विकसित हुई। शिक्षा समाप्ति पर इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। जैसे शिक्षा समाप्त हुई, शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य, अध्यापन पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने अनुभव किया कि अध्यापक का कार्य इनकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। मुंबई, शिमला और दिल्ली, इन दिल्ली विश्वविद्यालयों में इन्होंने कार्य किया। लेकिन 2-4-5 साल जो है अध्यापन का कार्य करने के बाद इन्होंने अनुभव किया कि ये मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल ये कार्य नहीं है। तब इन्होंने हिंदी की अनेक पत्रिकाओं का संपादन करना प्रारंभ किया। यानी पढ़ाने की मनोवृत्ति को छोड़ करके संपादन का जो कार्य है, यानी पत्र और पत्रिकाएं, इनके संपादन के कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया। नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप भी प्रदान की गई।
नाटक की भाषा, नाटक की भाषा पर, नाटक की भाषा पर इन्होंने कार्य किया या पढ़ाई लिखाई की कि नाटक की भाषा कैसे होनी चाहिए, और वो जो कार्य किया था इसके लिए इन्होंने नेहरू फेलोशिप मिली। सन 1972 में इनका असामयिक निधन हो गया। 8 फरवरी 1925 में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ और सन 1975 में इनका असामयिक निधन हो गया। यानी मात्र जो है 50 वर्ष का इन्होंने जीवन जिया। इन 50 वर्ष की उम्र में, जीवन में ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आज हम उनको पढ़ रहे हैं। मोहन राकेश की जो मनोवृत्ति है, मोहन राकेश का जो साहित्य है, उस साहित्य से समाज को प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम साहित्य को आज पढ़ रहे हैं। उनके साहित्य के या उनके विचारों से समाज का परिष्करण होता है, समाज धुलता है, समाज जो है बनता है, समाज के नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, इनका निर्माण होता है। इसलिए हम मोहन राकेश के साहित्य को पढ़ रहे हैं और इन्होंने 50 साल की उम्र में ये सब कुछ किया। देखिएगा जो महान व्यक्ति हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रही है। आपने देखा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी भी जो है बहुत कम, उनका 40 वर्ष तक वो जीवित रहे और 40 वर्ष में ही चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने ऐसा साहित्य लिखा। अगर उनके साहित्य को हमें आज भी पढ़ने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी हिंदी साहित्य में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। मोहन राकेश उत्कृष्ट नाटककार के रूप में विख्यात है। मोहन राकेश उत्कृष्ट नाटककार के रूप में विख्यात है। सॉरी दोस्तों, इनका आधा अधूरे नाटक है, उपन्यास नहीं है। मैंने उपन्यास आपको बता दिया था, उसके लिए सॉरी। तो मोहन राकेश उत्कृष्ट नाटककार के रूप में विख्यात है, किंतु उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा, व्रत और आत्मकथा जैसी गद्य विधाओं को भी न केवल अपनी लेखनी से समृद्ध किया, वरन इन्हें आधुनिक जीवन बोध से मंडित भी किया। मतलब मोहन राकेश की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो रही है आधुनिक जीवन बोध। आधुनिक जीवन बोध। इस आधुनिक जीवन बोध से साहित्य को जोड़ा है। आधुनिक जीवन बोध एक ये है कि भाई वर्तमान में कैसा मनुष्य जीवन है और वर्तमान में कैसी परंपराएं हैं, कैसी जीवन शैली है, कैसे समाज में आदर्श है या समाज में क्या अच्छाई की बातें हैं। तो वर्तमान का जीवन बोध, जीवन मतलब समय का बोध होना, समय का ज्ञान होना। मोहन राकेश ने अपने साहित्य में आधुनिक ये जो जीवन बोध है, इस जीवन बोध को अपने साहित्य में उन्होंने वर्णन किया है, यानी साहित्य को जोड़ा है आधुनिक जीवन बोध। मतलब जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जैसा आईने में दिखता है समाज, वैसा ही उन्होंने चित्रित किया है। यानी आधुनिक जीवन बोध से उन्होंने जोड़ा है। इन्होंने कहानी की पुरानी परिपाटी से हटकर नई कहानी की स्थापना का श्रेय प्राप्त किया है। यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्होंने नई कहानी के कहानीकारों में ये अग्रणी है और नई कहानी को आगे ले जाने में प्रथम कहानीकार के रूप में इनको मान सकते हैं। तो पुरानी परिपाटी से हटकर, पुरानी परिपाटी तो परिपाटी क्या है? परंपरा है। मतलब एक लीक है, एक लकीर है, जिस लीक पे लकीर पे हम चले जा रहे हैं। परिपाटी ऐसा हमारे बाप दादा भी ऐसा करते आए थे। तो हिंदी कहानी जो है, जो पुरानी परिपाटी पे चल रही थी,
पुराने साहित्यकार, पुराने कहानीकारों के द्वारा जो कहानियाँ लिखी जाती, उससे हट करके मोहन राकेश ने नई कहानी में प्रवेश किया और नई कहानी को आगे ले गए। और वो आधुनिक परिपाटी क्या थी? वो ये थी, क्या? आधुनिक जीवन बोध। यानी अब पुरानी जो परिपाटी, जो सड़ी गड़ी परिपाटी थी, उसका परित्याग करके नया जीवन बोध जो है उसमें भरा या उसका प्रकाशन किया या प्रकाशित किया। तो मोहन राकेश जी जो है पुरानी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जैसे कि प्रसाद की कहानियाँ हैं, भारतेंदु युग की कहानियाँ हैं, तो ये उस दौर की जो कहानियाँ थी, उस दौर की कहानियों में ज़्यादा जो है वो समाज सुधार की भावना ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब जो है कहानी की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का फलक जो है, कहानी की विषय वस्तु, इस विषय वस्तु का जो फलक जो है, फलक मानी क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है बढ़ गया। अब व्यक्ति के प्रत्येक जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यक्ति का जो क्षेत्र है, या उसकी जीवन शैली है, या उसकी मान मर्यादाएं हैं, या उसका चाल चलन है, उस पर भी कहानियां लिखी जाने लगी। यानी वो जीवन कैसे जी रहा है, उस जीवन पे भी कहानियां लिखी जाने लगी। व्यक्ति की सोच जो है, उस सोच पे भी कहानियां लिखी जाने लगी कि व्यक्ति ऐसा सोचता है। और यहाँ जो है अपने पाठ्यक्रम में उनकी मलबे का मालिक जो कहानी लगा रखी है, मलबे का मालिक, ये मलबे का मालिक कहानी, मलबे का मालिक, ये मलबे का कहानी मोहन राकेश की इसी सोच पे लिखी हुई कहानी है। यानी पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, उस 1947 की जो त्रासदी है, उस त्रासदी पर ये कहानी लिखी गई है। जब यहाँ दंगे हुए, टूट फूट हुई, तोड़ फोड़ हुई, कुछ मकान ढहा दिए गए, कुछ मकान गिरा दिए गए, मलबे का मालिक, ये मलबे का मालिक मनुष्य की सोच की कहानी है कि विभाजन हुआ, विभाजन में टूट फूट हुई, मलबा वगैरह, और उस मलबे का मालिक आज भी कहता है। दूसरा उसमें कोई है ना कब्जा जमा लेता, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ जो है पाकिस्तान से भारत आ गए, तोड़ फोड़ हुई, दंगा फसाद है। उस दंगा फसाद में जो मलबा, जो मकान जला दिए गए, कुछ जो घर ढा दिए गए, तो उस पर कब्जा जो है ना कर रहा है एक व्यक्ति। तो ये उसकी सोच में लिखी हुई कहानी है। कौन सी? मैं यहाँ पे बता रहा था कि विषय वस्तु जो है, नई कहानी और पुरानी कहानी में ये अंतर है कि नई कहानी का जो विषय वस्तु जो है, उसका जो फलक है वो व्यापक है, और उसमें मनुष्य की सोच के ऊपर पे भी कहानियां लिखी गई। जैसे मोहन राकेश की ये मलबे का मालिक कहानी, जो अपने यहाँ सिलेबस में। उपन्यासकार के रूप में आज के निरंतर बदलते हुए जटिल मानव जीवन के द्वंद्व का सफल चित्रण किया। उपन्यासकार के रूप में मोहन राकेश ने आज के निरंतर बदलते हुए जटिल मानव जीवन के द्वंद्व का, जटिल मानव जीवन के द्वंद्व, क्या कसों केस, पेशो पेश, क्या करूं क्या नहीं करूं। यानी आज का मनुष्य जीवन है बड़ा जटिल हो गया है। चारों तरफ हमें निराशा दिखती है, रोजगार हमें कहीं दिखता नहीं है, खाने की रोटी दिखती नहीं है, पानी की हमारी समस्या आ रही है, पर्यावरण की हमारी यहाँ समस्या है, मनुष्य जो है आपराधिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता जा रहा है, अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं, आदर्शों की जो है कमी होती जा रही है, जीवन मूल्यों की कमी होती जा रही है। तो आज का जो जीवन है वो जीवन क्या है? जटिल होता जा रहा है, जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इन्होंने उपन्यासकार के रूप में आज के निरंतर बदलते हुए जटिल मानव जीवन के द्वंद्व का सफल चित्रण किया है। यात्राव्रत नामक गतिविधा को भी नया रूप और धरातल प्रदान किया है। यात्राव्रत
नामक नई जो विधा है हिंदी साहित्य की, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्त, इसको भी मोहन राकेश ने क्या किया, नया रूप दिया है, या मैं यूं कहूं कि इसको प्रारंभ किया है। यात्रा वृत्तांत है कि आप कहीं है ना किसी यात्रा पे गए, मान लीजिए कन्याकुमारी आप घूमने चले गए, या ऊटी घूमने चले गए, या मक्का की यात्रा पर चले गए, या श्रीनाथ की यात्रा पर चले गए, या केदारनाथ की यात्रा पर चले गए, या कहीं पे भी वैष्णो देवी चले गए, तो आपने जो यात्रा की है उसका वृत्तांत लिखना। अगर मैं यहाँ गया, ये देखा, मैं इन लोगों से मिला, इन लोगों से मिला, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया, मतलब जो भी आपने यात्रा वृत्तांत में जो अनुभव किया उस अनुभव को लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इन्होंने नया रूप और नया धरातल उसको प्रदान किया है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके इनके श्रेष्ठ नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का बहुत श्रेष्ठ नाटक है। आधे अधूरे इनका बहुत बढ़िया नाटक। आधे अधूरे नाटक में आधुनिक जो जीवन बोध है उसका चित्रण किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और अंडे का छिलका इनके श्रेष्ठ नाटक है। तथा बीज नाटक मृच्छकटिक तथा शाकुंतलम हिंदी नाट्य रूपांतरण अप्रकाशित है। अंधेरे बंद कमरे, नए आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। नए आने वाला कल, अंतराल और नीली रोशनी की बाहें इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। परिवेश व बकलम खुद इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। परिवेश व बकलम इनके निबंध संग्रह है। आखिरी चट्टान इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान, ये आखिरी चट्टान इनका प्रसिद्ध क्या है, यात्रा वृत्तांत है। चलो मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। कल हम जो है इनकी मलबे का मालिक कहानी का परिचय प्राप्त करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कल से, मतलब सोमवार को। ओके, थैंक यू।